बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का जो चैप्टर 17 अभी लास्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है उसकी प्रैक्टिस आपने बहुत बहुत अच्छी सी कर ली होगी। उम्मीद है कि उसके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं भी हुए तो आप मेरी वीडियोस को बार बार देखें तो आपके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी तैयारी होती जाएगी एग्ज़ाम की। तो आज हम क्लास 10 सिंटैक्स बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन का मतलब होता है वेरी करना, यानी कि चेंजिंग आना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस वेरिएशन चैप्टर में जो है वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और हमें पहले किस टॉपिक को कवर करना है। आइए हम देखते हैं। तो वेरिएशन चैप्टर में सबसे पहले आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है रेशो। ठीक है, तो रेशो के बारे में जानते हैं। बेसिकली रेशो क्या होता है। तो रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स। It is the relation between two quantities of the same kind. अच्छा, अब डेफिनेशन से क्या समझ आया कि पहली बात ये तो कंपैरिजन हम कर रहे होते हैं दो क्वांटिटीज का। ठीक है, कितनी क्वांटिटीज का? दो क्वांटिटीज का। हैविंग सेम यूनिट से क्या मुराद है? मतलब जिनके यूनिट सेम हो। अगर हम एक चीज किलोग्राम में ले रहे हैं तो दूसरी चीज भी किलोग्राम में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर हम एक चीज सॉलिड में ले रहे हैं और दूसरी चीज लिक्विड में ले रहे हैं, उन दोनों के दरमियान रेशो फाइंड नहीं होगा। क्यों कि सॉलिड जो है वो हमेशा किलोग्राम में मेजर किया जाता है, जबकि लिक्विड हमेशा लीटर में मेजर किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कोई ऐसी चीज ले लेती हूँ जिसका यूनिट अलग हो, जैसे अगर मैं कह देती हूँ कि जी एक तरफ मैं ले लेती हूँ राइस जो है वो केजी में मेजर करते हैं, और दूसरी तरफ मैं कह देती हूँ कि शर्ट, किसी भी, मेरी भी शर्ट हो सकती है, आपकी भी, किसी की भी शर्ट ले लें, तो शर्ट को जो हम मेजर करते हैं वो नॉर्मली किस में, मीटर में मेजर करते हैं, और राइस जो है वो केजी में मेजर होता है। तो मतलब वो डिफरेंट यूनिट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। तो ऐसी चीज़ का कंपैरिजन ना हो, सेम हो, चीज़ें मिलती जुलती हों। जैसे हम वाटर और मिल्क का अगर कंपेयर करते हैं तो दोनों क्या है, लिक्विड है। ठीक है ना, दोनों का कंपैरिजन हो सकता है क्योंकि दोनों की दोनों किस में मेजर होती हैं, लीटर में मेजर की जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से दो ऐसी चीज़ों का कंपैरिजन हम कर सकते हैं जिनके यूनिट्स मिलते जुलते हैं। जैसे कोई भी दो दालें आप ले लें, जो हम नॉर्मल रूटीन में जो हम यूज़ करते हैं, दाल, माश की दाल, मूंग की दाल, वो दोनों केजी में मेजर होती हैं, तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से हम शुगर और टी को भी मेजर कर सकते हैं। हम इस तरह से रेशो निकाल सकते हैं। मतलब कहने का ये कि क्वांटिटी के जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स वो सेम होने चाहिए। ठीक है ना, एक पेन को पेंसिल से कंपेयर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मतलब इस तरह से हम सेम चीज़ों के यूनिट्स जिनके सेम हैं उनके हम रेशो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग चीज़ों के जो रेशो है वो फाइंड नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं कहूँ कि एक तरफ मैं दूध ले लूँ और दूसरी तरफ दही ले लूँ, तो दूध और दही का जो है वो रेशो नहीं फाइंड हो सकता, क्योंकि दही जो है वो किलोग्राम में मेजर होती है और जो हमारा मिल्क है वो लीटर में होता है। मतलब कहने का कि यूनिट सेम होना चाहिए कोई भी रेशो फाइंड करने के लिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा जो मैं बताना चाह रही हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर क्या गया, इट इज द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, यानी एक ही तरह की चीजें हों, डिफरेंट ना हो। ठीक है ना, लेट ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। फर्स्ट कर लेते हैं कि ए एंड बी जो है वो टू क्वांटिटीज हैं एक ही किस्म की, सेम काइंड, एंड बी इज नॉट अ जीरो। अच्छा, अब b जो है, जो हमारी सेकंड वैल्यू है, a जो हमारी फर्स्ट होगा रेशो और b सेकंड होगा, तो b जो है वो लाजमी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर b जीरो हो जाता है तो डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू जीरो आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो वो जो है वो रेशो कंसिडर नहीं होता। ठीक है, रेशो हम उसे नहीं मानते, ना ही वो फ्रैक्शन होता, तो लिहाजा b जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। देन द रेशो of A and B is written as
तो फिर हम ए और बी का रेशियो किस तरह लिख सकते हैं, ए रेशियो बी, ये रेशियो का साइन है, ये जो आपको डबल डॉट नजर आ रहे हैं ना, दिस इज द साइन ऑफ सिंबल ऑफ रेशियो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ए अपॉन बी भी लिखा जा सकता है, बोथ आर राइट, दोनों तरीकों से सही होगा ये। लेकिन नॉर्मली रेशियो को ज्यादातर ऐसे लिखा जाता है। इस तरह से तो फ्रैक्शन भी होता है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन रेशियो की ज्यादातर फॉर्म इस तरह होती है। मतलब आप इसको लिख के इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपका कोशिश करें कि इसी फॉर्म में दें, रेशियो की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है इन ए रेशियो बी द फर्स्ट टर्म ए इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, ठीक है। जो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें फर्स्ट टर्म कह सकते हैं आप, फर्स्ट टर्म जो है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका डिफिकल्ट है, लेकिन आप एक दो बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। तो इसकी ब्लैंक आ सकती है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि रेशियो का जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इसको एंटीसीडेंट कहा जाता है। जबकि सेकेंड टर्म बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, इसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो इनके नाम भी आपको पता चल गए, ये नाम दोनों बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, लिख के याद कर लें, चाहे तो बार बार लिखें, जैसे भी याद करें, लेकिन कर लें, क्योंकि ये दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज में ये आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखें, अगर हमें किसी भी दो चीज़ों का रेशियो मालूम करना है, फाइंड द रेशियो। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें इसका रेशियो फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 300 मीटर तो 900 मीटर। तो देखिए दोनों किस में, मीटर में। तो इनके तो यूनिट सेम है ना, मीटर दोनों की यूनिट सेम है, तो हम इजीली क्या इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इनमें तो कोई मसला ही नहीं है। जब यूनिट से सेम है, ये हमारे यूनिट कहलाते हैं जो लिखे हुए ना मीटर, जब यूनिट ही सेम हो जाए तो उनका रेशियो फाइंड करना कोई मसला नहीं होता। जैसे मैं अगर इसका रेशियो फाइंड करना चाहूँ तो मैं इस तरह कर सकती हूँ, 300 रेशियो 900। अच्छा अब इसको आप अपॉन में करके भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिखी होती है, अगर वो कैंसिलेशन उनमें हो रही होती है, कैंसिल हो रहे होते हैं, तो हम कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह से सेम रेशियो में भी कैंसिलेशन हो सकती है, बिल्कुल ऐसे ही लिखे हुए, ज़रूरी नहीं है आप उसको अपॉन में लिखिए फिर कैंसिल करें, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 0 से 2 0 ईजिली कैंसिल हो गए, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गए। उसके बाद क्या रह गया, 3 के टेबल में 9 आता है, तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो इसका रेशियो हमारे पास क्या आ गया, 1:3, ये हमारे पास रेशियो आ गया। अब यहाँ देख लेते हैं, ये देखें यहाँ पर एक जगह ग्राम दिया हुआ है और दूसरी जगह किलोग्राम दिया हुआ है, यानी कि यूनिट इनके चेंज है, यहाँ ग्राम है यहाँ किलोग्राम है। एक बात याद रखिएगा, जब यूनिट चेंज होते हैं, लेकिन ग्राम और किलोग्राम बेसिकली है यूनिट एक ही, क्योंकि बस ये स्मॉल यूनिट है, ये ग्रेटर यूनिट है। हम किलोग्राम को इजीली ग्राम में चेंज कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब भी कभी इस तरह की कंडीशन आए ग्राम और किलोग्राम, तो हमेशा बड़ी यूनिट, किलोग्राम हमारी ग्रेटर यूनिट है और ग्राम हमारी स्मॉलर यूनिट है, तो ग्रेटर यूनिट को हमेशा स्मॉलर में बनाते हैं। तो हम किलोग्राम को किस में चेंज कर देंगे, ग्राम में। और ये बात आपको पता होनी चाहिए, आप लिख लीजिए कि 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के, ठीक है। 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के। तो अगर मैं इसको किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। किलोग्राम को अगर मैं ग्राम बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, उस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्यों कर दूंगी, क्योंकि 1 किलोग्राम जो है वो इक्वल होता है 1000 ग्राम के, ठीक है। तो अगर मुझे इसे ग्राम बनाना है तो मैं इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरा क्या बन जाएगा, ग्राम। तो मुझे रेशियो फाइंड करना है इसका, ठीक है, रेशियो फाइंड करना है। तो मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ, देखिए ये तो ऑलरेडी ग्राम है, ठीक है, ये तो ग्राम है। और 4 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 1000 से। ये क्या आ जाएगा, 4000, ठीक है। जब 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 4000 हो जाएगा। लेकिन अब हुआ क्या, ये ग्राम में चेंज हो गया, ठीक है।
एक ग्राम में चेंज हो गया तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 4000। दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए, और अगर सेम नहीं है तो हम सेम खुद बनाएंगे, ठीक है। कभी भी डिफरेंट यूनिट पे कैंसिलेशन नहीं होती, ना ही रेशियो फाइंड होता, हमेशा यूनिट जो है वो इक्वल एक जैसे होने चाहिए। तो किलोग्राम चूंकि बड़ी यूनिट है और ग्राम छोटी यूनिट है, हमेशा याद रखिए बड़ी यूनिट जो है वो हमेशा कन्वर्ट होती है छोटी यूनिट में, स्मॉल यूनिट में। कभी भी स्मॉल यूनिट को बड़ी में मत बनाइएगा, ग्रेटर में नहीं, हमेशा ग्रेटर यूनिट किस में कन्वर्ट होगी, स्मॉलर यूनिट में। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये देखें 2 0 से मैंने 2 0 कैंसिल कर दिए। अब 2 1 2, 2 के टेबल में आता है, 2 2 4 और 0 0 0, तो मेरा रेशियो क्या आ गया, 1:20। ये मेरे पास रेशियो आ गया, ठीक है। आई होप के रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको कुछ समझ आ गया होगा काफी हद तक। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो क्लास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपोर्शन, ठीक है। अब प्रोपोर्शन क्या होता है, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब अगर हम दो रेशियो को इक्वल बना लें, इक्वल हों, बना लें क्या, इक्वल हों, अगर कोई भी दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाएं तो दैट रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी, अगर a अपॉन बी c अपॉन डी के इक्वल हो जाए देन a b c d आर इन प्रोपोर्शन। अगर ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाए तो सब ए भी, बी भी, सी भी, डी भी किस में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे सब, ठीक है, सब प्रोपोर्शन कहलाएंगे। एंड वी कैन राइट इट एज, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी, ठीक है, और ये 4 टाइम डॉट आपको जो नजर आ रहा है इसके बारे में भी अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, सी रेशियो डी, ठीक है, ए रेशियो बी, सी रेशियो डी। अच्छा, अब ये जो 4 डॉट है इसको जरूरी नहीं कि आप 4 डॉट लगाकर ही लिखें, इसको आप इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है, मैंने और करके लिखा हुआ है, आप इन 4 डॉट की जगह पर इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं, बोथ आर राइट, दोनों तरीके सही है। तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, ये देखिए ये जो हमारी सेंटर की वैल्यू होती है बी और सी, और ये जो हमारी कॉर्नर की वैल्यू होती है ए और डी, ये नजर आ रही होंगी आपको, ठीक है। तो जो हमारी सेंटर वैल्यू है बी एंड सी, इसको हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। क्या कहलाती है ये, मीन। जबकि ये जो कॉर्नर की लास्ट की जो दो वैल्यू हैं, जो लास्ट के जो दो टर्म है हमारी ए एंड डी, ये हमारी कहलाती है एक्सट्रीम। क्या कहलाती है, एक्सट्रीम। इनको बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा कि सेंट्रल वैल्यू बी एंड सी जो है वो हमारी कहलाती है मीन, और जो लास्ट वैल्यू है ए एंड डी ये हमारी कहलाती है एक्सट्रीम, ठीक है। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो b को मैं c से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ और a को d से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। इस तरह से लिख सकती हूँ कि a मल्टीप्लाई होगा d से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ad, और b मल्टीप्लाई होगा c से, तो इसको लिख सकती हूँ bc। क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन तो ज़रूरी नहीं होता ना कि हम मेंशन करें, हम बगैर मेंशन करे भी उसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकती हूँ AD, डायरेक्टली लिख सकती हूँ BC, विदाउट मेंशन एनी मल्टीप्लाई साइन, कोई साइन मल्टीप्लाई की मेंशन करने की जरूरत नहीं है। AD इज इक्वल टू BC। अच्छा, अब मल्टीप्लाई का एक दूसरा नाम होता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट। जब हम किसी दो नंबर्स को या क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या कहते हैं, इट इज द प्रोडक्ट। तो क्यों यहाँ पर AD क्या है, ये बेसिकली प्रोडक्ट है, क्योंकि आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। AD क्या थे हमारे, एक्सट्रीम थे ना, इनको हमने क्या नाम दिया था, AD को, दीज आर कॉल्ड द एक्सट्रीम। तो हम ये कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन, और जो सेंटर वैल्यू थी ये BC, इसको मैंने नाम दिया था एक्सट्रीम का और इसको नाम दिया था मीन का। नाम क्या दिया था, ये है ही, ये हमारे एक्सट्रीम है और ये हमारे मीन है, और इन दोनों के मल्टीप्लाई को हम क्या कहेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। बस ये सारे लेक्चर पूरे क्लास या आप किसी अपनी रजिस्टर्ड कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इनको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हम जो एक्सरसाइज आपकी 2.1 है, वो जो एक्सरसाइज चैप्टर
18 है। एक्चुअली मैथ्स के जो 10th क्लास के जो चैप्टर हैं वो 17 से स्टार्ट हो रहे हैं। बुक के हिसाब से वो चैप्टर 2 है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें 9th और 10th के मिला के, तो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर 17 और ये सेकंड चैप्टर जो है 18 के नाम से। तो हम यहाँ पर 18 लिखेंगे, चैप्टर नंबर 18। तो 18 चैप्टर का इंशाल्लाह जब हम 18.1 स्टार्ट करने जाएंगे तो ये पूरा का पूरा टॉपिक ये बेस उसी एक्सरसाइज पे कर रहे हैं। तो अगर आप ये टॉपिक अगर कवर करते हैं, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, तो 18.1 को सॉल्व करना बहुत ही ईजी होगा आपके लिए। तो प्लीज़ आप पहले इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर हम इंशाल्लाह 18.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टुमारो, कल से। तो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। इसके अलावा मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें, इससे आपके साथ साथ दूसरे लोगों की भी नॉलेज में इजाफा होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज 18.1 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।